हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रा अकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम एचपी में जो आईसीट्यूड का जैन बैच था उसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया, आप उसको कैसे फिल कर सकते हो। और आईसीट्यूड के आपके दो बैच होते हैं, एक जैन का बैच होता है, एक जून का बैच होता है। तो अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं वो सिर्फ जैन बैच के लिए हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट साइट ओपन कर लेते हैं। पहले हम ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ HPU RME या RME HPU, कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जो कि यहाँ पे RME.HPUshimla.in, मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप साइट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे न्यू पोर्टल पे जाएंगे, तो यहाँ पे कर लेता हूँ क्लिक। उसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जामिनेशन पोर्टल, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म थी, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो बैच है आपका, ये आपका जून बैच का था। तो हमने जून बैच का फिल नहीं करना है, हमने करना है जैन बैच का, क्योंकि जून बैच में जो है एग्जामिनेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन और कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका सेकंड ईयर का जो एडमिशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। उसका जो स्टार्ट होने का डेट है वो अप्रोक्सीमेट 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकती है। और जो आपका बुक्स आती है वो आपकी बुक्स होती है 2 मंथ्स पहले आती है एग्जामिनेशन से पहले। और जो व्हाट्सएप लिंक है वो साइट पे प्रोवाइड नहीं है। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो आप आईसीट्यूट में कॉल कर सकते हो, वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किए गए हैं जिससे आप वहाँ पे ग्रुप जो आपका वो आप ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आप आईसीट्यूट जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सारे नंबर्स मिल जाते हैं, पर यहाँ पे साइट पे इन्होंने अपडेट नहीं किया कि कैसे आपने ज्वाइन करना है या क्या है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जैन बैच पे क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने जाना फ्रेश पे, तो यहाँ पे मैं फ्रेश पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी यहाँ पे सिर्फ BA BCom जो कि आपका जैन बैच था सिर्फ उसके लिए है। और यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिख रही होगी 10 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। मेरे हिसाब से ये लास्ट डेट जो है ये एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट नहीं लिखी गई है, लास्ट डेट लिखी गई है यहाँ पे सिर्फ। तो आप यहाँ पे फिर जो बीए और बीकॉम का करना चाहते हो तो यहाँ पे नॉर्मली कर लोगे। मैंने यहाँ पे करना है बीकॉम का बिल, तो मैं यहाँ पे बीकॉम पे क्लिक कर लेता हूँ। उसका आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, हम यहाँ पे टाइप करेंगे। देन आपका यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा होगा वो आप यहाँ पे डालोगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर लोगे। और जो सेम प्रोसेस रहता है आपका वो आपका जून बैच का भी सेम प्रोसेस रहता है। तो हम जब वो आएगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगर मैं लॉगिन पेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी साइट डिटेल आ जाती है। पहले हम स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल होता है फर्स्ट स्टेप। देन आपका यहाँ पे एड्रेस डिटेल होता है जो कि आपने आरएमवी जब फिल किया था वो आपका ऑटोमेटिक फिल आता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट आते हैं जिसमें आपके फोटो और सिग्नेचर होते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम फॉर्म में आपका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें फिल होती है, अगर इन केस यहाँ पे 10th का रोल नंबर फिल नहीं होता है या तो यहाँ पे मार्कशीट नंबर नहीं फिल होता है तो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। सारी चीजें चेक करने के बाद यहाँ पे नॉर्मली आप यहाँ पे कर लोगे नेक्स्ट पे क्लिक। वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आशुतोष शिमला है और यहाँ पे आपको बैच दिख रहा होगा जैन बैच है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एड्रेस डिटेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एड्रेस शो कर देता है, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह वो सारी चीज यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे, जिससे हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे है एग्जाम फॉर्म, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम वगैरह शो कर रखा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर जब आप फिल करते हो, क्योंकि मेरे को इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कब फिल होते हैं, तो आपका एग्जाम सेंटर जो फिल होते हैं वो आपका जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हैं उस टाइम में आप एग्जाम सेंटर यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे आप नॉर्मली एग्जाम सेंटर जितने भी आएंगे यहाँ पे वो आप यहाँ पे चूज कर लोगे। और यहाँ पे आरकेएम बीच और संजौली या कोशिया कॉलेज वो सारी चीजें होती है, वैसे संजौली नहीं होता है, कोशिया कॉलेज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, मैं यहाँ पे आरकेएम चूज करूंगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे सब्जेक्ट, इसमें से आपके सब्जेक्ट जो होंगे ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है ये तो आपको चूज ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका ये मेन और मेजर के दो दो सब्जेक्ट है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो आपके यहाँ पे एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है एनवायरमेंट साइंस। और आपको ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, क्योंकि आपको इन चारों में से 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। ये चार आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड, मतलब ये चार आपको सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। और इसमें से भी आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। उसके हिसाब से आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं एवरी ईयर में, मतलब 3 साल का कोर्स है उसमें 8 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये रहेंगे आपके सब्जेक्ट। और जब आपके मुझे ये भी कमेंट आया था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो शो नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें आपके यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है और आपको बुक्स भी है इसके बाद मिल जाते हैं। तो बुक का ऐसा है, क्योंकि अगर आपको बुक्स ये पहले प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं आपने सब्जेक्ट कौन सा रखना है, वो सारी चीजें आपकी पहले फिल नहीं होती है। तो आप जब एग्जाम फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद ही आपको बुक प्रोवाइड किया जाता है। तो वो अप्रोक्सीमेट 2 मंथ का उसका टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में आपको यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये ईयरली बैच है, तो आपका जैन में था तो आपके एग्जाम अभी हो रहे हैं, सेम रहता है आपका। अगर आप जून में फिल कर रहे हो तो आपका जो एग्जाम रहता है
वो अप्रैल और मई के तक स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेट यही रहता है आपकी टाइमिंग। और यहाँ पे हम सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पेपर पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफाई पेपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरकेएम मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपडेट आ जाता है जब आप यहाँ पे वेरीफाई पेपर्स क्लिक करते हो। उसका यहाँ पे अपडेट नहीं करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो शो कर देगा जो आपने रखे हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगी फीस, ये बीकॉम की फीस है। तो यहाँ पे आपको जो फीस है वो 1200 रुपीज है, ये बीकॉम की है। अगर आपका बीए का है तो यहाँ पे 800 900 ऐसी कुछ फीस होती है आपकी। और यहाँ पे आपका दिख रहा होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उसमें भी आपकी 100 रुपीज है। टोटल फीस आपकी 1300 है बीकॉम के लिए। और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, ये आपने टिक मार्क करना है, और यहाँ पे भी आपको टिक मार्क करना है। और फीस के लिए हम यहाँ पे नॉर्मली पे नाउ पे क्लिक कर लेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो हमारा पेमेंट से रिलेटेड होगा। कंटिन्यू को पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे, जिससे हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम पेमेंट कर सकते हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर जितने भी कार्ड्स हैं उसके थ्रू भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। और ये एक सर्वर है, मुझे ये कमेंट आ रहा था कि मेरे पास एचडीएफसी कार्ड नहीं है तो मैं इसमें पेमेंट करूँ, तो आपका ये सर्वर है एक एचडीएफसी, इसके थ्रू आप किसी भी बैंक का एटीएम है अगर आपके पास तो इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अदर बैंक क्रेडिट कार्ड और अदर बैंक डेबिट कार्ड, इसको चूज करना होता है आपने नॉर्मली अगर आपका अदर कोई बैंक है तो। यहाँ पे चूज करने के बाद आप यहाँ पे डिटेल फिल करने का सारी चीजें हो जाती है। वैसे यहाँ पे आप नॉर्मली कर सकते हो, अगर आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी होती है तो यहाँ पे आप स्कैन एंड पे पे क्लिक कर लोगे, जिससे आपका यहाँ पे बार को शो कर देता है और वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने सारी पेमेंट यहाँ पे कर दी है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है, मतलब यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी है और यहाँ पे हमारा एग्जाम फॉर्म भी फिल हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप चाहते हो कि मैं आपका फॉर्म फिल कर दूं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इवन नंबर भी उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज के लिए। थैंक यू।